याईर, एक आराधनालय का अगुआ, यीशु के पांव में गिर पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी मर रही है, वो रोया। अगर तुम उस पर अपना हाथ रखो, मैं जानता हूं कि वो चंगी हो जाएगी। भीड़ में से रास्ता बनाते वो याईर के घर से आए कुछ मनुष्यों से मिला। तेरी बेटी तो मर चुकी है, उन्होंने कहा। मत डर, यीशु ने कहा, विश्वास कर तो तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। वो याईर के घर पहुंचे और लोगों को रोते हुए वहां पाया। तुम क्यों रो रहे हो? यीशु ने पूछा। लड़की मरी नहीं है, वो केवल सो रही है। लोग उस पर हंसने लगे। यीशु और उसके 3 शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना याईर और उसकी पत्नी के साथ घर में गए। छोटी लड़की वहां पर लेटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा प्रत्येक ने कहा था। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। तब उसने कहा, हे लड़की, उठ। और वो उठ गई। वो यहाँ तक कि पूरे कमरे में चली भी। याईर और उसकी पत्नी अचंभित हुए। यीशु ने उन्हें बताया कि किसी को मत बताएं कि उसने क्या किया है। अब यीशु ने कहा, मैं सोचता हूँ कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाना चाहिए। यीशु शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे, उसके शिष्यों ने कहा। पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो? यीशु ने पूछा। उन सब के लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन चाहिए। उसके शिष्य बोले, तुम्हारे पास कितना भोजन है? यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी हैं। लोगों को इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहां पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सबने भर पेट खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थीं। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने यीशु से इतनी नफरत की कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सत्य है, यीशु ने कहा। यहाँ पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया। जा, इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो। ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। तब यीशु ने एक कटोरा लिया और
और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो। उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जब वो खा चुके, यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े।